चंपई सोरेन के सबसे करीबी उनके मीडिया सलाहकार रहे चंचल गोस्वामी को पैदल करने की पूरी तैयारी थी। पैदल मतलब कि उनको जो आवास अलॉट किया गया था, टाटा ने जो उनको आवास अलॉट किया था, उस आवास को खाली करने का टाटा ने नोटिस दे दिया। लेकिन उसके बाद चंचल गोस्वामी के लिए खुद चंपई सोरेन सामने आए और चंपई सोरेन ने चंचल गोस्वामी के बंगला के बचाने की पूरी कोशिश की है। चंचल गोस्वामी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद उनको उनका मीडिया सलाहकार बनाया गया था और मीडिया सलाहकार सलाहकार बनाने के बाद टाटा ने चंपई सोरेन के करीबी चंचल गोस्वामी को अपनी ओर से एक बंगला अलॉट किया था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में उनको कहे तो सबसे रिहायशी इलाकों में से एक जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाका जिसको कहते हैं, वहाँ पर टाटा ने अपनी ओर से चंचल गोस्वामी को एक बंगला दिया था। लेकिन उस बंगले में अब कहा जाए तो लगभग 1 साल चंचल गोस्वामी उस बंगले में रहे। उसके बाद टाटा ने उनको बंगला खाली करने के लिए नोटिस दे दिया, क्योंकि चंचल गोस्वामी को ये बंगला टाटा ने, हालाँकि चंचल गोस्वामी टाटा के एक कर्मचारी हैं, लेकिन ये बंगला टाटा ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार उस समय के मीडिया सलाहकार चंचल गोस्वामी को दिया था और चंचल गोस्वामी ने इस बंगले की अपनी तरफ से डिमांड की थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि उनका परिवार, उनके बच्चे जो है उनका स्कूल, उनके बच्चों का स्कूल यहाँ से नज़दीक है, इसलिए ये बंगला उनको जो है बुष्टीपुर में जो बंगला उनको अलॉट किया गया वो दिया जाए। उसके बाद टाटा ने अपनी ओर से ये बंगला चंचल गोस्वामी को दे दिया। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बावजूद भी ये बंगला चंचल गोस्वामी के पास था, लेकिन अब इस बंगले को खाली करने का नोटिस टाटा ने अपनी ओर से दे दिया है। लेकिन चंचल गोस्वामी के चहेते बंगले पर चंचल गोस्वामी का कब्जा रहे, एक तरीके से कहा जाए। इसकी इसकी पूरी कोशिश अपने तौर पर चंपई सोरेन खुद कर रहे हैं और चंपई सोरेन ने चंचल गोस्वामी के बंगले को बचाने के लिए कहा जाए तो पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है और चंचल गोस्वामी के बंगले को बचाने के लिए चंपई सोरेन ने टाटा के अधिकारियों के साथ बैठक और उस बैठक के बाद उन्होंने चंचल गोस्वामी को जो बंगला टाटा की ओर से दिया गया है, अलॉट किया गया था, उस बंगले को बरकरार रहने की कोशिश की, एक तरीके से अपील की है, मांग की है। अब चूंकि ये पूरा मामला चंचल गोस्वामी एक ऐसे शख्स है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन की दूरी या झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन के जाने के एक प्रमुख कारण चंचल गोस्वामी माने जाते हैं। 2 कारण खास तौर पे बताए जाते हैं जिसकी वजह से चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के गए और बीजेपी में शामिल हुए। उसमें से एक बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं और दूसरे चंचल गोस्वामी जिनको चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना मीडिया सलाहकार बनाया था और मीडिया सलाहकार रहने के दौरान चंचल गोस्वामी ने किस तरह के कारनामे किए थे, वो सभी कारनामे आप कोल्हान के इलाके में जाएँगे तो आपको पता चलेगा और आपको देखने को भी मिलेगा। कई अधिकारी आपको बताएँगे कि चंचल गोस्वामी ने चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री रहने के दौरान किस तरह के कारनामे किए, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर किस तरीके का सरकारी व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया था और एक ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि खुद उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी दखल देनी पड़ी थी। हम आपको याद दिला दें कि गिरिडीह के खोरी महुआ में एक डीएसपी का तबादला कर दिया गया था और 15 दिनों के अंदर 3 बार उसका तबादला किया गया। जब उस डीएसपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपनी पीड़ा रखी थी और यहाँ तक कह दिया था कि ऐसी नौकरी से अच्छा है कि वो अपने घर पर ही रहे, नौकरी छोड़ दे। तो इसके बाद चंपई सोरेन ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया था और उस डीएसपी का तबादला भी रोका था और उस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दे दिए थे कि कैसे 15 दिनों के अंदर एक डीएसपी का 3 बार तबादला हुआ। उस दौरान किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चंचल गोस्वामी के माध्यम से खेला गया था, वो पूरी झारखंड की जनता ने देखा है। खास तौर पे कोल्हान और अधिकारियों का जो आईएएस आईपीएस लॉबी है, उन्होंने चंचल गोस्वामी के इस पूरे खेल को बहुत अच्छी तरीके से देखा और समझा है। चंचल गोस्वामी चंपई सोरेन के सबसे करीबी माने जाते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो कई मामलों में चंचल गोस्वामी को चंपई सोरेन का राजदार भी माना जाता है और अपने सबसे करीबी शख्स के कोई बंगले को बचाने के लिए चंपई सोरेन को आखिरकार कूदना पड़ा और चंचल गोस्वामी को पैदल करने की तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
ये कहा जाता है कि ये सरकार की तरफ से, जो वर्तमान में राज्य सरकार है, उनके तरफ से एक तरीके से टाटा पर ये दबाव बनाया गया कि आप चंचल गोस्वामी के बंगले को खाली कराइए। चंचल गोस्वामी को ये बंगला अपने मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे उनको दिया था। इस बंगले को आप खाली कराइए, क्योंकि अब चंचल गोस्वामी चंपई सोरेन के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मीडिया सलाहकार नहीं हैं। तो इस पूरे मामले में आप आखिरकार चंपई सोरेन अब कूद गए हैं। चंपई सोरेन के कूदने के बाद चंचल गोस्वामी से वो बंगला वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये अब देखने की बात होगी। और हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई होगी। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि चंचल गोस्वामी के बारे में आपके पास क्या जानकारी है। वो मीडिया सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल को, चंपई सोरेन के साथ जो उनका कार्यकाल था, उससे संबंधित अगर आपके पास जानकारी है तो वो बताइए। नमस्कार, जोहार।